चौहान जी, हमें ये बताइए, पहले के लोग स्कूलों में बहुत शिक्षा हुआ करता था, नाटक हुआ करता था, बहुत संदेश संदेश वाले चीज हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में लोग तौलिया पहन के दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, काजोल को सीन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। आपने भी वो वीडियो देखा होगा, आप इसके बारे में क्या कहिएगा? हमारे जो प्रथा थी, संस्कृति है, वो सब चीज़ खोता जा रहा है। लोग फ्रीडम के नाम पे, क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सिखाया जा रहा है स्कूलों में। सारे पहले क्या होता था कि मतलब पहले सांस्कृतिक चीज़ों पर का नाटक होता था या परफॉर्मेंस होता था, कथक डांस वगैरह होता था। तो ऐसे चीज़ें होते थे जिससे कि हमारे देश के पहचान था, हमारा देश का धरोहर था, हमारी प्रथा थी, वैसी चीज़ होती थी। अभी क्या है कि जब से ये मॉडर्न चीज़ हम अपना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को जो इंडिया बहुत तेज़ी से जो अपना रहा है, जैसे कि चाहे वो कपड़े को लेकर हो गया, चाहे वो खान पान में हो गया, चाहे वो स्कूलों में सिखाने की बात होगी। तो अब मैं कई बार देखा हूँ कि नोरा फतेही के गर्मी वाले डांस पे छोटे छोटे कपड़े पहन के लड़कियां डांस कर रही होती हैं, स्टूडेंट्स। और भी बहुत सारे ऐसे अश्लील गाने होते हैं, आइटम सॉन्ग्स होते हैं जिन पर लड़कियां अपना डांस परफॉर्म करती हैं, अभी वो मतलब गलत डांस मूव के साथ। और अभी जो बता रहे हो आप, तो वो मतलब स्कूल भी अब धीरे धीरे क्या है ना कि मॉडर्न के नाम पर वो अपनी संस्कृति को ना पढ़ा करके बल्कि वेस्टर्न कल्चर जैसे चीज़ों को, अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है। तो ये गलत है और यही है कि इसमें शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने की जरूरत है। जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल में क्या ऐसा कल्चर का बढ़ावा देना जरूरी है? वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैडम होती है, सर होते हैं, बहुत कोई होते हैं, और छोटे कपड़े पहनकर मतलब कि तौलिया लपेट कर डांस करना कहाँ तक सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। स्कूलों में तो खैर खासकर नहीं होना चाहिए। चलो एक पल को समझ में आता है कि सिनेमा वगैरह में आप दिखा रहे हैं तो उनका अपना एक वो होता है कि भाई हम ठीक है, हम दिखा रहे हैं, बट स्कूलों में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बच्चे सीखने के फेज़ में होते हैं, अपने लर्निंग मोड पे होते हैं। और वैसे जगह पर अगर हम इस तरह का परफॉर्मेंस शो करेंगे उनके सामने, क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं और मतलब थोड़ा मैच्योर भी होते हैं, बट कुल मिला के होते वही है कि सब सीखने वाले होते हैं। वहाँ पे सिखाया जाता तो अच्छी चीज़ अगर सिखाएगा, कुछ क्रिएटिव चीज़ सिखाएंगे और मॉडर्न चीज़ सिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपनी संस्कृति, अपने इतिहास के बारे में कुछ पेश करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि ये जो गंदे भद्दे जो बॉलीवुड के गाने हैं या फिर वेस्टर्न टाइप के जो गाने हैं उन पर परफॉर्म करवाना या उन पर डांस करवाना। तो सरासर अपने कल्चर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अपने संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अपने इतिहास के साथ मजाक बनाया जा रहा है स्कूलों में, जबकि स्कूलों में सबसे पहले दिखाना चाहिए था। क्योंकि अब जो एनवायरनमेंट है बाहर तो चीज़ें दिखती इंस्टाग्राम पर तो वह तो चल ही रहा है, नंगापना चल रहा है, इंस्टाग्राम पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, हर जगह तो है ही। बट एटलीस्ट स्कूल ही एक ऐसा मीडियम अभी तक बचा था जहाँ पे लोग बच्चों को और स्टूडेंट्स को जो है कि अच्छी शिक्षा और एक अच्छा माइंडसेट देने की ज़रूरत थी। और वहाँ भी इस तरह का अगर कार्यक्रम और परफॉर्मेंस ऐसा होगा तो फिर लोगों के और बच्चों के दिमाग पे क्या ही असर पड़ेगा, फिर वो क्या ही सोचेंगे। तो इस तरह से उनका माइंड ख़राब होगा और जब उनका दिमाग में गंद भरेगी, उनका जब माइंड ख़राब होगा तो फिर देश बर्बाद होगा और फिर देश का फ्यूचर कुछ नहीं रह जाएगा। पहले के लोग ए से एप्पल, बी से बॉल सिखाया जाता था, लेकिन अब के स्कूलों में अश्लील के अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता है। हाँ, अब अश्लीलता पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि कॉलेज में भी होते हैं कि मतलब छोटे छोटे कपड़े पहन कर जाना और अलग तरह के मेकअप वगैरह लगा कर जाना, और फिर लड़के बाइक पे जाते हैं। मतलब पढ़ाई न रह करके कॉलेज तो एक अलग ही वो कपल हब बन चुका है। कॉलेज में तो खासकर ये होता है। स्कूल में भी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं बहुत सारी, पहले भी होती थी, बट अभी है कि थोड़ा वो अब टीचर्स और जो मैनेजमेंट है वो खुद इस चीज़ को डिनाई नहीं करता है। उसका था कि चलो ठीक है, देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है तो लोग बदल लेंगे, बट इस बदलने का नाम पर जो है कि वो बहुत ज़्यादा नंगपना हो रहा है, वो अब बदतमीजी टाइप की चीज़ें हो रही हैं, तो ये गलत है। तो बताइए, स्कूल एक ऐसा जगह है, किताबों से नहीं हर चीज़ से सीखते हैं। अगर स्कूलों में ऐसा हरकत होने लगा तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, आने वाले जनरेशन पे क्या असर पड़ेगा? जनरेशन हमेशा बिगड़ती जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो लर्निंग मोड पे होते हैं, वो सीख रहे होते हैं, उनको दिमाग को एक अच्छे गाइडलाइन की, अच्छे गाइड की ज़रूरत होती है, ना कि उनको कुछ भी सिखाया जाए। हाँ, हर एक स्टेज पे हर एक चीज़ की नॉलेज देना एक अलग बात है, बट जो चीज़ें वहाँ पे हुई है, जो कि काजोल का जो गाना था उस पर वो तौलिया में परफॉर्म करना, वो गलत था, वो गलत दिख भी रहा था और वो गलत साउंड भी कर रहा था, तो वो गलत है। और वैसे चीज़ें स्कूल में नहीं करना चाहिए, वरना लोगों के बच्चों के जो माइंड पे बुरा असर पड़ेगा। उनको लगेगा कि सर जब स्कूल में ही जब कोई रोक टोक नहीं रहा है तो मैं घर पर आकर
घर पर या बाहर इंस्टाग्राम पर आकर तो फिर वो पूरे कपड़े खोल देगी, और जो कि हो भी रहा जो चीज़ है ना, वो चीज़ हो भी रहा है। जब स्कूल में ही तौलिया पे दिखा देंगे लोगों के सामने तो फिर इंस्टाग्राम पर क्या ही करेगी। तो इस तरह से बच्चों के माइंड सेट खराब हो जाएगा और फिर इस तरह से समाज भी खराब होगा। तो सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही? हाँ, तो वही है कि मैंने सरकार को और जो शिक्षा व्यवस्था है भारत की उसको ध्यान देना चाहिए, दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको ध्यान देना चाहिए। पर सरकार तो सॉरी, जो बीजेपी की सरकार जहाँ जब भी आई है बर्बादी के अलावा और यहाँ पर कुछ नहीं करती है, ये चीज़ों के बिगाड़ने का काम कर रही है और कुछ अच्छा नहीं करते हैं। तो इसको यही है कि जो भी दिल्ली की सरकार है मतलब रेखा गुप्ता को उस पर ध्यान देना चाहिए और कैसे क्यों हो रहा है उस पर एक्शन लेना चाहिए, और आगे ऐसा ना हो, ऐसी कोई नियम कानून या ऐसा मैनेजमेंट बनाना चाहिए कि आगे इस तरह की चीज़ें ना हो स्कूलों में या फिर किसी भी कॉलेजों में। एक अगर जो लर्निंग मोड में जब बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सीख रहे होते हैं तो उस टाइम पर उनको अच्छी चीज़ें सिखाया जाए, रियलिस्टिक चीज़ें सिखाया जाए, कुछ फ्यूचर के लिए चीज़ें सिखाई जाए या कुछ ऐसा परफॉर्म करवाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि ऐसे अश्लील गानों पर भद्दे गानों पर भद्दे तरीके से डांस का परफॉर्म करना या फिर बाकी चीज़ें जो है। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।